स्टार्ट स्टार्ट है। चलो हाँ बेटा, कैसे हो? कल जो हमने बात की थी बेटा, जाके रिवाइज किया था, बात समझ में आई थी ना? चलो लास्ट पॉइंट अपना कौन सा था बेटा? क्लोरीन इज रिप्रेजेंट ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड। अदर हेलोजन also represent -1 oxidation state, but they can also represent positive oxidation state when they are combined with the oxygen atom। यहां तक बात हुई थी, yes or no? क्लियर है बेटा? चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो नॉर्मली बात करें बच्चों, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो बहुत ही मेजर एलिमेंट है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कई सारे कंपाउंड्स में आप देखते हो बेटा, जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही होता है। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात तो क्या आता है, नॉर्मल कंडीशन में तो अपन बोलते हैं कि हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, बोलते हैं बच्चों। ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। हाँ, मैक्सिमम केसेस में ये होता है। तो नॉर्मली बच्चा एक ही चीज को रट के रखता है, लेकिन आपसे गलती करवाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग कंडीशन देगा। क्लियर है? और बच्चा कब कर सकता है वो चीज, जब बच्चे को एक एक चीज ध्यान हो, किस कंडीशन में क्या करना है, किस कंडीशन में क्या करना है। क्लियर है? नॉर्मली बच्चा क्या करता है, कॉपी के पेज पलटता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन का सर ने क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, यहाँ पर कितना करेगा, वहां पर कितना करेगा। लेकिन अपन ने हर चीज एक सीक्वेंस से एक साथ बताऊंगा कैसे करना, क्या करना। क्लियर है? किस कंडीशन में हाइड्रोजन +1 शो करेगा, किस कंडीशन में 0 करेगा, किस कंडीशन में -1 करेगा, किस कंडीशन में ऑक्सीजन -2 करता है, किस कंडीशन में -1 करता है, किसमें -1/2 करता है, किसमें -1/3 करता है, किसमें 0 करता है, किसमें +1 करता है, किसमें +2 करता है। विद एग्जांपल बताऊंगा बच्चों। क्लियर है? चलो बेटा समझते जाना अच्छे से। आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा रहा हूं हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कौन कौन सी शो करता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, समझते जाना अच्छे से। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों, मेनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक तो होता है +1, अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही तो होता है बच्चों, इसी वजह से तो इसे फर्स्ट ए वाली मेटल के साथ रखा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम रखते नहीं रखते? अरे हाइड्रोजन कोई मेटल थोड़ी है, लेकिन फिर भी इसे फर्स्ट ए वालों के साथ क्यों रखते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये तो किस कंडीशन में होता है, जनरली मतलब कुछ नहीं बोले तो क्या होता है, ये +1 की फॉर्म में होता है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन लिखे बेटा, एग्जांपल जैसे मैं लिखूं HCl की मैं बात करूं बच्चों, तो हमें पता क्लोरीन पर क्या चार्ज आता है -1, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा +1। क्लियर है? या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा H2O की मैं बात करूं, ऑक्सीजन पर कितना आता है -2, ऑक्सीजन पर -2 तो हाइड्रोजन पर कितना +2, 2 पर +2 है तो सिंगल एटम पर कितना +1। यानी जनरली तो ये क्या होता है, +1 की फॉर्म में होता है। ये तो होता है इसकी जनरल कंडीशन। जनरली जहां आ जाए वहां समझ जाना, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बता रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। फिर ये क्या करता है बेटा, 0 कब शो करेगा बच्चों, इन फ्री स्टेट। यस और नो? अरे फ्री स्टेट में होगा तो इस पर +- कोई चार्ज होगा क्या? नहीं बच्चों। फ्री स्टेट का मतलब है किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है। H2 की फॉर्म में ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा बच्चों। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0, काम खत्म। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो गलती करवाता है वो है बच्चों -1। क्या करता है, -1। बच्चा कहेगा सर ये कब होगा, तो ध्यान रखना बच्चों, ये कंडीशन कब होती है बेटा, विद मेटल्स। किस कंडीशन में शो करता है, मेटल्स के साथ में क्या करता है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों। क्लियर है? कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस चीज को। जैसे मैंने ये लिखा है बेटा NH, सोडियम हाइड्राइड मैंने लिखा है, NH मैंने लिख दिया, तो ये बताओ बच्चों NH लिखा है, अरे मेटल, सोडियम मेटल है या नहीं है? मेटल पर क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल पर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं। सोडियम हमें पता है कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ए, लीना ना सोडियम, याद है ना बच्चों? अरे किसका, फर्स्ट ए का। मैंने कहा फर्स्ट ए, देखते क्या कर देना, +1 आ गया समझ में। सोडियम पर +1 है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पर क्या आएगा, -1 आएगा। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। या फिर जैसे मैं लिख दूं बच्चों MgH2, ठीक है, MgH2 मैंने ये लिख दिया बच्चों MgH2, तो ये बताओ Mg पर चार्ज क्या आएगा, बेटा मांगे। Mg किस में आता है बच्चों, बेटा मांगे, सेकंड ए में आता नहीं आता, S ब्लॉक का है। Mg पर क्या आएगा, +2। Mg पर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं, ये मेटल है बेटा, मेटल पर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? इस पर +2 आ गया तो इस पर क्या आ गया,
-2, 2 एटम है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों, 2 में -2 तो 1 पर क्या होगा, काम खत्म। यस और नो, क्लियर है। एक में ये लिख दो बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlS3। एल्यूमिनियम हमें पता है, एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंट ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड। यस और नो, सभी कंपाउंड में एल्यूमिनियम क्या करेगा, +3 शो करेगा। तो हमें पता है इस पर +3 है तो इधर कितना आएगा, -3। तो ये बताओ -3 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मैंने कहा किसी का एक बच्चा तो टोटल चार्ज एक, टोटल प्रॉपर्टी 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 होंगे तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 3 होगा तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, किसी ने 10 कर दिया तो कचरा हो जाएगा बच्चों, बात समझ में आई क्या, वही बात है, जितने एटम में टोटल चार्ज है उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, अगर मेटल के साथ अगर आ गया हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, बच्चा कहेगा सर -2 पॉसिबल है क्या, नहीं बेटा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो ये क्या करेगा बच्चों, 1s1 होता है, तो इसके बाद 2 चांस है, हमें पता है स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 1s2। तो या तो एक गेन कर सकता है या एक डोनेट कर सकता है, तो या तो H+ की फॉर्म में होगा या फिर H- की फॉर्म में। समझ में आ गया, इससे ज्यादा न H+2 होगा न कभी H-2 होगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के 3 चार्ज पॉसिबल है, बच्चा एक ही रट के रखता है कि या तो फ्री स्टेट में होगा तो 0 होता है, और वरना कंपाउंड की फॉर्म में होता है तो +1 होता है, लेकिन कैसे गलती करवा देगा। समझ में आ गया, मेटल के साथ अगर है तो क्या होगा, -1 चार्ज आएगा फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, नोट करो। लिए, और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना बेटा, विद मेटल्स, ये मेटल वाला ध्यान रखना। क्लियर है, चलो ये तो अपन ने बात की बच्चों हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन एटम, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए कैसे करता है बच्चों, लिख लिया क्या, चलो बेटा देखो समझना। अब देखो ऑक्सीजन एटम कैसे करेगा बच्चों, देखो कैसे परेशान करता है, समझना इस चीज को। नॉर्मली अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नॉर्मली हमें पता कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो चार्ज क्या होता है, -2 होता है। सबसे पहले बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो जरूर ध्यान रखना है। बच्चा कहेगा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे, स्टेबल होने के लिए कितने कम है कितने ज्यादा है, बात खत्म। ठीक है, जितने ज्यादा है उतने डोनेट कर देगा, जितने कम है उतने गेन कर लेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करी, हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने बेटा 6, सेकंड में 6 है, तो हमें पता है स्टेबल होने के लिए 6 को 8 बनाने के लिए 2 गेन करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। इसका मतलब जनरली हमें पता है 2 गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, -2 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, ये तो कौन सी कंडीशन होती है,
जनरली, यानी जनरली यही कंडीशन होती है, ठीक है, इन ऑक्साइड्स, यानी जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना उसमें क्या होता है बच्चों, -2 की फॉर्म में होता है ऑक्साइड्स, यानी -2। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड के साथ क्या आता है, ऑक्साइड नाम आता है बेटा, तो क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, हमें पता है ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करके देख लिया करो कि हमने आज तक कभी इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखा है क्या, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, कितने एलिमेंट है, थोड़ा सा इमेजिन करके देख लेना कि हमने आज तक कहीं इन पर नेगेटिव देखा है क्या, नहीं बच्चों, हमने आज तक इन पर नेगेटिव नहीं देखा, इसका मतलब वो मेटल है पॉजिटिव वाली, यस और नो। और जिन पर कभी हमने सुना भी है कि इस पर इतना माइनस होता है, माइनस होता है, मतलब वो नॉन मेटल है, यस और नो। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। तो ऑक्सीजन, नॉर्मली बात करें बच्चों, ऑक्सीजन हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, -2 लिखते नहीं लिखते, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, अरे नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो माइनस आता नहीं आता, आता है बच्चों, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पर हमेशा कितना आता है, +1, समझ में आ गया, नॉन मेटल के साथ हमेशा कितना, +1, मेटल के साथ होगा हाइड्रोजन पर हमेशा कितना, -1, समझ में आ रहा है बच्चों, नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पर कितना, +1, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 एटम पर कितना हो गया, +2, तो इधर कितना आ गया, -2, यस और नो। या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा CO2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या होता है, -2 में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जहां ऑक्साइड लगेगा वहां पर क्या होता है, ये -2 में होता है, समझ में आ गया। तो -2 वाली कंडीशन क्लियर है बेटा, ओके। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, एक आएगा ये -1 क्या आता है बच्चों, इन्हें पर ऑक्साइड्स, इनमें आएगा बेटा, पर ऑक्साइड्स में आएगा, कैसे आएगा बच्चों, पर ऑक्साइड यानी O2 -2 वाली कंडीशन होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाम सुना होगा बेटा आपने, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन है पर ऑक्साइड, क्लियर है। हमें पता है फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। नॉर्मली देखो, और ये कंडीशन तो हर कोई बता देता है कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पर -2 होता है, लेकिन आपसे गलती कहाँ करवाएगा, ऐसे केस में करवाएगा, क्लियर है। लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट ध्यान है कि पर ऑक्साइड वाली कंडीशन है, तो पर ऑक्साइड वाली कंडीशन में -2 नहीं होगा, तो सर कैसे होगा, तो समझना, हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर ये बताओ नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है वो क्या है बेटा, नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हमेशा क्या करेगा, -1 शो करता है, क्लियर है, -1 या +1, -1 तो किसके साथ, मेटल के साथ, समझ में आ रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पर हमेशा कितना, +1, क्लियर है। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर कितना, +2, इधर +2 तो इधर कितना आएगा, -2। कितने बच्चे इसके, मतलब कितने एटम है इसके, 2 एटम है ना, दोनों में बांट दो बेटा, 2 पर +2 तो 1 पर कितना आ गया, इधर +2 आ गया, तो इधर कितना आ गया, -2 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1 पर कितना आ गया, -1। तो यहाँ ऑक्सीजन किस में होता है, -1 में होता है बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। या फिर जैसे मैं लिख दूं बेटा Na2O2, सोडियम परऑक्साइड बोलते हैं। प्रिंस सभी कहाँ गए, आज कोई आंसर नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, इधर देखो, बात तो समझ में आ रही है ना, अरे बात समझ में आ रही है, कहाँ गायब हो गया, आज फोन रख के भागे क्या, कोई मैसेज नहीं। तो बेटा अपन ने क्या कहा, देखो यही है, तो कोई बेटा तुम्हारी एग्जिस्टेंस शो करो, वरना तुम कभी निचले टिकते ही नहीं, निचले समझते हो ना, तुम एक जगह रहते नहीं, तब कितने मैसेज आ जाते अब तक तो। चलो बेटा प्रिंस, ओके, देखो बेटा तो मैंने क्या कहा, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है। नॉर्मली बच्चे के पास 2 तरीके होते हैं, क्या, पूरी मैथमेटिक्स लगा के करे, कैसे बेटा, देखो हाइड्रोजन है, बच्चा क्या मैथमेटिक्स लगाएगा, सर एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे +2, इधर +2 तो इधर -2, 2 पर -2 तो 1 पर -1। अरे इतना घूम फिर के करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे, कैसे, इसके कितने एटम है, इसके कितने एटम है, 2 से 2 को उड़ा दो, काम खत्म, यस और नो। 2 से 2 को खत्म, तो क्या करूंगा बच्चों, सोडियम हमें पता है कौन से ग्रुप का होता है, लीना फर्स्ट है, सोडियम देखते क्या कर देना, +1, इधर +1 तो बराबर कर दो, इधर क्या, टाइम बचाने के लिए, समझ में आ रहा है। अब बच्चा घूम फिर के सर मैं तो वैसे करके ही रहूंगा, तो चलो करके रह जाओ बच्चों, कैसे, सोडियम फर्स्ट है का, एक सोडियम पर कितना, +1 आएगा, 2 पर कितना बेटा, +2, इधर +2 तो इधर क्या होगा, -2, 2 पर -2 तो 1 पर कितना हो गया, -1। डायरेक्टली आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा। नंबर ऑफ एटम अगर अनइक्वल है तो ही बच्चों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि इस पर इतना, इतने पे इतना, तो 1 पर कितना, लेकिन नंबर ऑफ एटम बराबर है तो सीधा कर देना, 1 पर जितना प्लस, दूसरे पर उतना का उतना माइनस, क्योंकि 1 पर जितना प्लस है वो उतने टोटल एटम से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जितना प्लस में है दूसरे पर टोटल उतना ही माइनस आएगा,
नंबर ऑफ एटम उतने ही है तो उतने से वापस डिवाइड होगा, कोई फायदा होगा क्या? नहीं बच्चों। तो नंबर ऑफ एटम बराबर है तो सीधा जितना प्लस उतना ही माइनस, टाइम बचाने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। एक कंडीशन क्या होता है बच्चे उसकी, ये होता है बेटा -1/2 की कंडीशन में। ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा? इन सुपर ऑक्साइड्स। कौन सी कंडीशन होती है बेटा? सुपर ऑक्साइड्स की कंडीशन होती है। ये होता है O2 -1। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नॉर्मली बेटा देखो कंडीशन होती है जैसे KO2 या RbO2 में होती है बच्चों। कैसे? KO2 RbO2 की बात करें, के हमें पता है कौन से ग्रुप का है, लीना करे फर्स्ट ए का, यस और नो? लीना करे पोटेशियम फर्स्ट ए में आता नहीं आता? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यस और नो? फर्स्ट ए वाला देखते ही हमें क्या कर देना है? +1। वेरी गुड। तो क्या करेंगे बेटा इस पर +1। रुबिडियम भी क्या है? अरे फर्स्ट ए का, तो ये भी क्या होगा? +1। इधर +1 है तो इधर कितना आ जाएगा? -1। -1 दो में बच्चों देवता, दो एटम है, दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एक पर कितना? अरे हाफ होगा, नहीं होगा? -1/2। यस और नो? यस और नो? दो एटम है बेटा ऑक्सीजन के, तो एक में कितना होगा? -1/2। क्लियर? सेम केस यहाँ पर है, इधर +1 है तो इस पर क्या आएगा बैलेंस करने के लिए? -1। दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एक पर कितना होगा? इसका रीजन ये होता है, मैंने कहा दो एटम पर -1 चार्ज आता है तो एक पर फाइनली कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। यस और नो? और सिंगल एटम का चार्ज होता है उसी को तो अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया? अपन को टोटल से मतलब है क्या? सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में अपन लेके आते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। एक कंडीशन इसकी क्या होती है? -1/3। ये किसमें होता है? इन ओजोनॉइड्स। किसमें होता है बेटा? इन ओजोनॉइड्स। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है? ओजोनॉइड्स में क्या होता है? इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, मतलब ओजोनॉइड नाम से पता चल रहा है ओजोन। बात समझ में आई क्या? ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं बेटा? 3 होते हैं। तो 3 पे क्या होता है? एक सिंगल चार्ज होता है बेटा, -1 चार्ज होता है। 3 पर -1 चार्ज है तो एक पर क्या हो गया? -1/3 आ गया। क्लियर है? इसके कंपाउंड वैसे तो कम होते हैं लेकिन मेनली यही कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे KO3 पोटेशियम पर क्या +1 आ गया, इधर बैलेंस करने के लिए कितना? -1। 3 पर -1 तो एक पर कितना होगा? -1/3। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। एक कंडीशन आएगी बेटा 0। 0 किस कंडीशन में आएगा? इन फ्री स्टेट। अरे किस कंडीशन में आएगा? फ्री स्टेट में आएगा। क्लियर है? फ्री स्टेट का मतलब है किसी दूसरे डिफरेंट एटम से कंबाइंड नहीं है बच्चों। ठीक है? ये केस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं O2 या फिर ले सकते हैं O3। हमें पता O2 की कंडीशन में सीधी सी बात है सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक ये बताओ +- चार्ज आएगा क्या? +- कोई चार्ज नहीं आएगा तो नेट चार्ज कितना? 0। यस और नो? सेम केस बच्चों यहाँ है। आगे अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है तो तीनों का इंडिविजुअल चार्ज तो अलग अलग होगा बच्चों, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन नेट चार्ज ऑक्सीजन पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे होगा अपन स्ट्रक्चर बना बना के आगे डिटेल से पढ़ेंगे उस चीज को। क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो तो ये हो गया 0। अब बात करते हैं बेटा +1 पर आते हैं। +1 का एग्जाम्पल मैं क्या ले सकता हूँ? जैसे O2F2। O2F2 यहाँ +1 कैसे होगा बता सकते होगा थोड़ा सा? तो बिल्कुल बेटा, अपन ने क्या कहा था? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? क्लोरीन है बेटा, याद है ना? अरे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन। और हमें पता है कंबाइंड फॉर्म में अगर बात करें एक से ज्यादा डिफरेंट एटम है तो हमें पता है बच्चों जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है सीधी सी बात है वही तो अपनी ओर खींचेगा। अरे जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा? ऑक्सीजन भले ही कितना ही पावरफुल हो लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल अवेलेबल है या नहीं है? है बच्चों। और मैंने कहा था कंपाउंड की फॉर्म में फ्लोरीन पर हमेशा कितना चार्ज होता है? -1 होता है। यस और नो? अरे होता नहीं होता? तो हमें पता कंपाउंड की फॉर्म में फ्लोरीन पर हमेशा कितना? -1। अब वही मैथमेटिक्स लगाए बच्चों वाली, बच्चों क्या करेंगे देखो, एक फ्लोरीन पर -1, दो पर कितना? -2, इस पर -2 तो इस पर बदले में कितना? +2, दो पर +2 तो एक पर कितना हो गया? +1 हो गया। इतनी मैथमेटिक्स वही बात है, माथा पच्ची करने की जरूरत थी क्या? नंबर ऑफ एटम अगर बराबर है तो इधर -1 इधर क्या कर दो? +1 डायरेक्टली हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। एक कंडीशन कौन सी आती है बेटा? +2 की कंडीशन आती है। ये कब आता है? OF2 में आता है। OF2 हमें पता है कंपाउंड फॉर्म में बात करें तो ऑक्सीजन पर हमेशा कितना आता है? -1। इसकी बात ऑक्सीजन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लोरीन पर ऑलवेज क्या आएगा? फ्लोरीन हमेशा -1। लेकिन अब हमें पता है एटम इक्वल है क्या? नो, अनइक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। कैसे? एक फ्लोरीन पर -1 तो दो पर कितना? -2। बैलेंस करने के लिए इधर कितना? +2 तो इस पर कितना आ गया?
+2 आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो घूम फिर के मैं एक स्टेटमेंट दिमाग में सेट कर सकता हूं क्या, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद क्लोरीन, काम खत्म। यस और नो, ऑक्सीजन एक ही कंडीशन में बेटा प्लस की कंडीशन में आएगा, वो कब होगी, जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, क्योंकि इससे ज्यादा ये सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है ऑक्सीजन, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन। अरे वही बात है, आपको आपके फादर बेटा कितने दबाते हो, ठीक है, डांटते हो, गुस्सा करते हो, लेकिन तुम्हारे दादाजी के सामने तो वो भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, ठीक है, रहते नहीं होते। वही बात है, वो जेठालाल वाला सीरियल देखा क्या, तारक मेहता वाला, जेठालाल कितना ही हाइपर होता हो अपनी वाइफ पे, बच्चे पे, लेकिन बापूजी आते हैं तो कैसे होता है, जी बापूजी, बात वही आ रही है बेटा, ठीक है, ये बाप जरूर है लेकिन ये दादाजी है, बात समझ में आ रही है क्या, तो बात वही आ गई। बाकी एलिमेंट को ऑक्सीजन दबा लेता है क्योंकि उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के साथ ही आ गया तो जी बापूजी करके खड़ा हो जाएगा, जी बापूजी नेगेटिव आप ले लो, मैं पॉजिटिव चार्ज गेन कर लूंगा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा नोट करो, छाप दो। तो बच्चों देखो, कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन के लिए आप ढूंढते फिरोगे कहां पर -2, कहां पर -1, कहां पर 1 गया, इससे बेटर को मिलेगा क्या, एक जगह सारी कंडीशन मैंने लिखा दी विद एग्जांपल बेटा, ठीक है, बस 2 बार इसको रिवाइज कर लो, सर ने ऐसे बताया, दिमाग में छप जाएगा, फिर कोई भी ऑप्शन है घुमा फिरा के गलत हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बेटा, यही चीज होनी चाहिए, क्लास के समय हम कहीं नहीं भागते, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, बहुत बढ़िया, यही बात तुम दोनों की बहुत अच्छी है, क्योंकि कैरियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल डन, बहुत अच्छे बेटा। तुम दोनों का डेडिकेशन तो अच्छा लगता है, लगे रहो बस ऐसे ही, और जिन जिन तुम लोगों का नीट हो जेई का रिजल्ट आएगा उस दिन ब्लास्ट होगा, ये मान लेना, जबर रिजल्ट आएगा तुम दोनों का, नो डाउट, ऐसे ही लगे रहे तो, इसी डेडिकेशन से लगे रहे तो। चलिए बेटा, आप दिए क्या, चलिए नोट, चलो नीचे बेटा स्टार मार्क करके वो स्टेटमेंट लिख लो, लिखो, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट
ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट, स्टार मार्क करके इसलिए लिखा रहा हूँ, ये 2-3 पॉइंट बेटा दिमाग में सेट होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट only with fluorine. Oxygen is represent positive oxidation state only with fluorine. Oxygen is represent positive oxidation state only with fluorine. ऑक्सीजन क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ ही क्या करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या? चलो बेटा एक बात बताओ, एक वर्ड आपने सुना है क्या, एलॉय? एलॉय, एलॉय क्या होता है बच्चों? मिक्सर ऑफ मेटल्स, ठीक है। कोई दो मेटल का मिक्सर करे उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एलॉय बोलते हैं। क्लियर है, इसका मतलब बेटा एलॉय में दोनों ही मेटल होगी, यस और नो। और हमें पता है दो डिफरेंट, और एलॉय क्या बोलते हैं, दो डिफरेंट मेटल के मिक्सर को तो बोलते हैं होमोजेनस मिक्सर, बिल्कुल। अरे दो डिफरेंट मेटल के मिक्सर को तो बोलते हैं बच्चों, यस और नो। दो डिफरेंट मेटल के मिक्सर को अगर हम एलॉय बोले तो इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर मेटल डिफरेंट है मतलब एलिमेंट डिफरेंट है या नहीं है? एलिमेंट डिफरेंट है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? और जब दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ये बताओ एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव आता है नहीं आता? आता है बच्चों। तो ये बताओ एलॉय में अगर दो टाइप की मेटल है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला है NaHg, या फिर मैंने बोला है ZnHg, मैंने ये बोल दिया, जैसे मान लो ये फेमस है ZnHg, ये बताओ यहाँ जिंक और Hg पर चार्ज क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Zn और Hg पर चार्ज क्या आएगा? यही चीज बच्चों को अपोजिट। प्रिंस तुम्हारा आंसर नहीं आया, यही चीज एग्जाम हॉल में अटका देती है कि नॉर्मल बात तो हर कोई बताता है +2 होगा -2 होगा, प्रिंस अपोजिट आएगा क्या? आ गया समझ में? क्योंकि ध्यान रखना एक एलिमेंट पर बच्चों ये बताओ नेगेटिव कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो। या फिर मैं कहूँ दूसरे एलिमेंट पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तभी तो दूसरे पर नेगेटिव आएगा। अरे सीधी सी बात है, कोई एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या? कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो दूसरा गेन करेगा, यस और नो। इसका मतलब डोनेट करने के लिए तो दोनों एग्री है बच्चों, ये भी एग्री है ये भी एग्री है, क्योंकि दोनों मेटल है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन कोई गेन करने वाला भी तो होना चाहिए, दोनों में से कोई गेन करने वाला होगा तो ही तो एक डोनेट करेगा, यस और नो। और दोनों में से कोई गेन कर लेगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन करते तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। और मेटल पर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? तो इस पर भी जीरो और इस पर भी जीरो, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? एक जैसे अपन ने ये लिखा है बच्चों NaHg, ये अगर आ जाए तो भी क्या है? जीरो और जीरो, क्योंकि दोनों ही मेटल है। एक पर पॉजिटिव कब आएगा? जब दूसरे पर नेगेटिव आए, और मेटल पर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? इस वजह से नो लॉस नो गेन, दोनों जैसे हैं न्यूट्रल फॉर्म में वैसे ही रहेंगे। क्लियर है बेटा? तो मैं क्या कह सकता हूं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0 इन एलॉय, यस और नो। अगर कोई एलॉय का एग्जांपल दे रखा है, दो मेटल का मिक्सर है, तो उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑलवेज 0 होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ON ऑफ मेटल, the ON of metal, the ON of metal is always 0, 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 the ON of metal is always 0 in alloy, the ON of metal is always 0 in alloy। क्लियर है? और ध्यान रखना बेटा, इसका फेमस नेम है क्या? नाम सुना होगा आपने, जिंक अमलगम, यस और नो? जिंक अमलगम है ये, ध्यान रखना बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? सोडियम अमलगम। क्या है बेटा? ये सोडियम अमलगम। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ Hg के साथ कोई दूसरी मेटल होती है तो Hg के साथ जुड़ा हो तो अमलगम वर्ड यूज होता है बच्चों, ध्यान रखना है। क्लियर है? जिंक जुड़ा तो क्या बोल देंगे इसे? जिंक अमलगम। Hg और Na जुड़ा तो क्या बोल देंगे? सोडियम अमलगम। तो कई बार आपको जानबूझ के कंपाउंड ना देके सिर्फ नाम दे देगा, बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है?
रेडॉक्स का क्वेश्चन बैंक मिल गया क्या आपको? दे दिया क्या? ठीक है बेटा, दो दो जितना अपना हो गया सोल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है। अब बात करें बच्चों, देखो एलोट्रॉप्स की मैं बात करूं, जैसे कई एलोट्रॉप्स में लिखो बेटा, जैसे मैंने ये लिखा है डायमंड, एक तो मैंने लिखा है बेटा डायमंड, एक मैंने लिखा है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों, ये बताओ किसके एलोट्रॉप है? कार्बन के। एलोट्रॉप क्या होते हैं? ये तो ध्यान है ना, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है बेटा, ठीक है। अलग अलग जो वैरायटी होती है उनके लिए एलोट्रॉप वर्ड यूज करते हैं। जैसे कार्बन के लिए क्या होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, नाम सुना होगा बेटा आपने। ये सभी क्या होते हैं? एलोट्रॉप होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। बात समझ में आई कि हिंदी बोलते हैं अपर रूप, यानी अलग रूप, अलग फॉर्म। बात समझ में आई क्या? तो क्या कहते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, ये सभी क्या एलोट्रॉप होते हैं। क्लियर है? और एलोट्रॉप की फॉर्म में क्या होता है बच्चों? ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है हमेशा। एलोट्रॉप की फॉर्म में कभी भी कोई चार्ज नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो इन ऑल एलोट्रॉप्स। ऑल एलोट्रॉप्स बोल दिया मतलब ऑल एलोट्रॉप, समझ में आ गया? जितने भी एलोट्रॉप की फॉर्म है उसमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? आपसे बोले डायमंड की फॉर्म में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? जीरो। ग्रेफाइट की फॉर्म में कितना? जीरो। और ऐसे नहीं, कार्बन की बात करें, आपसे बोले बेटा फॉस्फोरस का एलोट्रॉप होता है जैसे P4, सल्फर का होता है S8, इन सभी के लिए मैं बात करूं तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा बेटा। क्लियर है? ओके, लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो द ON ऑफ एलिमेंट, द ON ऑफ एलिमेंट, द ON ऑफ एलिमेंट, the ON of element is always zero. The ON of element is always zero in all allotropes. The ON of element is always zero in all allotropes. The ON of element is always zero in all allotropes. ठीक है, सभी एलोट्रॉप्स में क्या होगा बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एलिमेंट का क्या होगा? जीरो होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? नोट करो। जैसे इनऑर्गेनिक में आप कई सारे पढ़ोगे बेटा, जैसे फॉस्फोरस का रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, तो लाल, पीला, काला, ऐसा कुछ भी हो चाहे। सल्फर के भी कई आएंगे, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, कई सारे आएंगे। कोई सा भी एलोट्रोपोस क्या होगा? एलोट्रोप की फॉर्म में हमेशा जीरो। चलिए बेटा ठीक है बच्चों, एक मैं वर्ड बोल रहा हूं बच्चों, ये वर्ड आपने सुना है क्या? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला बच्चों? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये नाम सुना आ गया बच्चों। किसके लिए अप्लाई करते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना सिंपल वे में। एक आपको हिंट बता रहा हूं बच्चों, आगे कई इसका काम आएगा। जो ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल बात ठीक है, क्या होगा? जो ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? ब्रैकेट के साथ जो कंपाउंड दिए जाएंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो समझना बच्चों इस चीज को, जैसे मैंने ये लिखा है COH2O6 और ये मैंने ब्रैकेट लिख दिया और ये लिख दिया मैंने Cl3। बात समझ में आई क्या? ऐसे कंपाउंड होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है? पहली बात तो ये नाम देने का पर्पस क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो इसलिए बोला जाता है, ध्यान रखना, इस टाइप के कंपाउंड पूरे आयनाइज नहीं होते, कंप्लीट आयंस में ब्रेक नहीं होते। कैसे बच्चों? इसमें क्या होता है, या तो ब्रैकेट से पहले कोई आयन होगा, ब्रैकेट से पहले आयन अगर कैटायन है तो ब्रैकेट से पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम होता तो ब्रैकेट से पहले आता। क्लियर है? अगर साथ में कोई नेगेटिव होता है तो वो ब्रैकेट के बाद होगा। मैंने कहा ये पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होता। पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज है वो एक साथ रहेगी, वो कभी भी अलग अलग नहीं होगी, वो ब्रेक नहीं होगी। क्लियर है? आयनाइज किस में होगा? या तो ब्रैकेट से पहले कोई प्रेजेंट है या ब्रैकेट के बाद में प्रेजेंट है। अगर ब्रैकेट के पहले कोई मेटल है तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ब्रैकेट पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ब्रैकेट के बाद जैसे क्लोरीन पर कॉमन सेंस से क्या आता है? -1, तो 3 पर कितना हो गया? -3, तो इस पर क्या हो जाएगा? +3। काम खत्म। यस और नो? अगर ब्रैकेट के बाद कोई नेगेटिव है तो ब्रैकेट पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है?
ब्रैकेट वाला कंपाउंड जो होता है वो पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा, वो एक साथ ही रहेगा पूरे पर, या तो प्लस में चार्ज आएगा या फिर माइनस में चार्ज आएगा। क्लियर है? डिपेंड करेगा इसके साथ में कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर इसके साथ में कैटायन वाली स्पीसीज प्रेजेंट है तो पूरे ब्रैकेट वाले कंपाउंड पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यस और नो? अगर इसके साथ में नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज प्रेजेंट है तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहली बात है ब्रैकेट वाला हमेशा एक साथ रहेगा। ब्रेक कहां से होगा? या तो इसके बाद में जो आयन है उसके साथ, या फिर इससे पहले जो आयन है उससे ब्रेक हो सकता है। लेकिन पूरा ब्रैकेट जो लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होंगे वो कभी भी अलग अलग नहीं होते, इसलिए कॉम्प्लेक्स टाइप के बोलते हैं, टिपिकल टाइप के बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोला जाता है? यहां जो मैंने लिखा है बच्चों, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस वजह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है? वैसे आपके इनऑर्गेनिक का पार्ट है, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में आप डिटेल से पढ़ोगे, ये 12th का चैप्टर है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर नाम आ गया न्यूट्रल लिगेंड, एक नाम आएगा, रेडॉक्स से थोड़ा सा रिलेटेड हिंट आ गया। आप कहीं देखो फिर आपको बताया नहीं हो तो फायदा क्या, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। क्लियर है? बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ोगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉसिबल है। मेरा बताने का पर्पज क्या है, कहीं पर ऐसा कोई कंपाउंड लिखा आ जाए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम आ जाए तो आपको कैसे करना है। क्लियर है? ध्यान रखना बच्चों, ये जो होता है इसको बोला जाता है बच्चों सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोला जाता है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। और ये हमेशा डी ब्लॉक का होगा, इसलिए मैंने बोला है इसको डी ब्लॉक कंपाउंड भी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो हमेशा किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। मेटल होता है, एटम की फॉर्म में होगा, सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ ये जो मैंने लिखा है बेटा ये जुड़े होते हैं। बात समझ में आई क्या? इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो होता है बेटा इसको नाम दिया जाता है बेटा लिगेंड। इसको क्या नाम दिया जाता है? लिगेंड। ये या तो न्यूट्रल चार्ज वाला होगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाला होगा बच्चों। क्लियर है? न्यूट्रल चार्ज वाला तो उस पर लोन पेयर होते हैं, तो क्या होता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम से। क्लियर है? और जितने बॉन्ड बनाता है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये होता है बच्चों इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि सीधी सी बात है बच्चों, 6H2 है तो 6 बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? यहाँ जो नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? लिगेंड क्या होता है पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का मतलब क्या था। न्यूट्रल लिगेंड सर ने बोला है तो लिगेंड क्या होता है? समझ में आ गया? मैंने कहा यहाँ जो स्पीसीज होगी जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगी मेटल के साथ वो क्या होगी? लिगेंड बोली जाती है। ये या तो नेगेटिव चार्ज वाला होगा जैसे साइनाइड आयन Cl- क्लोराइड आयन, यस और नो, या फिर क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा जैसे H2 हो गया, अमोनिया हो गया, नेट चार्ज कितना है? 0। ये सारे कैसे हैं? न्यूट्रल है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से है। मेरा लिखाने का पर्पस तो सिर्फ यही था, लेकिन लिगेंड का यूज कहाँ होगा ये ध्यान होना चाहिए बच्चों को। क्लियर है? न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं बेटा? NO, N2O, CO, H2O, NH3, C6, H6 ETC। यानी क्या कहेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, अमोनिया, बेंजीन, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इस कंडीशन में अगर आ जाए तो क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? लिगेंड का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब क्या, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? लिखो बेटा, अगला स्टेटमेंट लिखो। लिखो इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, 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 इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स the ON of neutral ligand the ON of neutral ligand is 0 in complex या coordinate compound the ON of neutral ligand is 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा बेटा ऐसा कैसा लिख लो।
क्या बच्चों देखो, इसको नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोला जाता है आयनाइजेशन स्फीयर। यानी आयंस में ये ब्रेक होती है, अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो एरिया होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, जो आयंस में कन्वर्ट होता है। ये अपने यहाँ काम नहीं आएगा इसलिए नहीं बोला मैंने। चलिए क्या बच्चों, देखो ये भी नॉर्मल सी बात है कि ठीक है बच्चों को बता दिया ये न्यूट्रल लिगेंड होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें भी बच्चे से आते हुए कैसे गलती करवा देता है बच्चों, ध्यान रखना। एनओ क्या गलती करवाएगा, एनओ। बच्चा इस बात को रट के रखता है, मैक्सिमम रिपीटर बच्चे भी आंसर गलत देते हैं कि सर यह मेरा आंसर आना चाहिए, लेकिन गलत है बेटा। सुनना स्टेटमेंट, खास बात क्या है बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की, किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की, तो एक्सेप्शन आए भी ना रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नो बेटा, एक्सेप्शन आएंगे ही आएंगे। एनओ, एनओ ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करना। देखो बेटा दोबारा समझना, इधर ध्यान दो, मैंने क्या कहा फास्टली देखो थोड़ा सा, क्योंकि अपने काम की बात नहीं इनऑर्गेनिक की बात है, एक्स्ट्रा बता दिया मैंने थोड़ा सा। ऐसे कैसे, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। बस मेरा बताने का पर्पज ये था कि ये लाइन में लिखा था कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड और लिगेंड ये दो वर्ड है, इनका मतलब क्या है, क्लियर है। ऐसे ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं उनको बोला जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्लियर। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसलिए बोला जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया वो कभी भी अलग अलग आयंस में ब्रेक नहीं होगा, समझ में आ गया। ब्रैकेट वाला हमेशा क्या करेगा, एक सिंगल आयन बनाएगा। सिंगल आयन मतलब पूरे ब्रैकेट पर क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे पता चलेगा इस पर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, डिपेंड करेगा इसके साथ में क्या प्रेजेंट है। जैसे कई एग्जांपल ऐसे आएंगे, सपोज करो यहाँ पर जैसे हो गया Na2, यस और नो। जैसे मान लो ये ना देखे बच्चों, नोट तो कर लिया ना, इसको थोड़ी एडिटिंग कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया Na2 हमें पता है एक सोडियम पर क्या है बच्चों, +1, एक सोडियम पर +1 आएगा क्योंकि फर्स्ट एक है, तो 2 पर क्या हो गया +2, इधर +2 तो इस पर क्या आ गया -2, काम खत्म। तो अगर साथ में पॉजिटिव वाला है तो इस पर क्या आएगा, पूरे ब्रैकेट पर -2। या फिर जैसे अभी हमने किया था बच्चों, यहाँ पर क्या है, जैसे Cl3 दे दिया, एक क्लोरीन पर क्या होता है -1, तो 3 पर कितना -3, इस पर -3 है तो पूरे ब्रैकेट पर कितना आएगा +3, समझ में आ गया। तो पूरे ब्रैकेट पर क्या आएगा, एक कॉमन चार्ज आएगा, वो कभी भी अलग अलग आयंस में ब्रेक नहीं होगा। ब्रैकेट के ऊपर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा उसके साथ में कौन सा आयन प्रेजेंट है। वो साथ में पॉजिटिव वाला आयन है तो ब्रैकेट वाले पर नेगेटिव, और साथ में नेगेटिव वाला तो ब्रैकेट वाले पर पॉजिटिव। बच्चा दिमाग लगाएगा सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन हो तो नहीं होगा, समझ में आ गया, बात समझ में आई क्या, ठीक है बेटा। तो पूरा ब्रैकेट वाला ध्यान रखना, अलग अलग आयंस में ब्रेक नहीं होता, इस वजह से बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कई जगह नाम आएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा अपने फिजिकल के चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स देख के समझ आना, ब्रैकेट वाला कंपाउंड, समझ में आ गया। और इनमें जो होता है बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा ये जो मेटल होगी हमेशा डी ब्लॉक की होगी, क्लियर है, ये डी ब्लॉक की होगी, ये सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ ये मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं जिनको लिगेंड बोला जाता है बच्चों, क्लियर है। ये सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये H2 जुड़े होते हैं, इसको लिगेंड बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ने बोला है बच्चों ये CO, तो CO के चारों तरफ क्या होंगे, ऐसे H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, इस टाइप से H2O क्या करेंगे, इसके चारों तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो H2O क्या होता है, इनके 6 हो गए क्या, 6 हो गए क्या, याद कर दिया गया। चलो बेटा एक कम कर दो, इस टाइप से क्या होंगे 6H2 जैसे ऐसे जुड़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सेंटर में होता है तो इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर है, ठीक है। और इन दो इसको लिगेंड बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस वजह से इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोला जाता है, समझ में आ गया। जितने लिगेंड होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, समझ में आ गया, क्लियर है। इसके पहले और बाहर जो आयंस की फॉर्म में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझ में आ गया, क्लियर है। तो मेरा पर्पस क्या था, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल के दे तो मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है, क्लियर है। अब इसमें लिगेंड होता है बेटा, उसकी कई वेराइटी होती है,
लिगेंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला बोलेगा या फिर लोन पेयर वाला बोलेगा, न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो, लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ है। बात समझ में आई क्या? बच्चा कहेगा सर मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं है, ये तभी तो डी ब्लॉक वाले हैं। डी ब्लॉक में हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने ओनली डी ब्लॉक वाला बोला है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, लिगेंड होता है वो मेटल को एटम देगा, ये ध्यान रखना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, लिगेंड से मेटल की तरफ होगा, और अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो लिगेंड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होगा तो उस पर लोन पेयर होगा। लोन पेयर समझते हो क्या? अरे फ्री इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है, लोन पेयर क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप हो जाता है। पेयरिंग में कैसे, नाइट्रोजन से बच्चों 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 5 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना, 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने 7, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 5, और 5 है तो हमें पता है, देखो बॉन्ड बनाने में 5 यूज होंगे। 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड तो बनाता है हाइड्रोजन हमेशा, तो क्या होगा बच्चों, अमोनिया है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन है इधर, इसका मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होते ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कैसा बनाएगा, सिंगल ही बनाएगा। यस और नो? तो सिंगल बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन का, तीसरा बॉन्ड ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में है कितने, 500 है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोल देंगे। समझ में आ गया? तो बॉन्ड बनाने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए वो क्या होंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लिगेंड या तो नेगेटिव की फॉर्म में होगा, समझ में आ गया, या फिर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा तो उस पर लोन पेयर होंगे, और नेगेटिव होता है, लोन पेयर होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है ना बॉन्ड बनाने के बाद जो बच गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे को डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। तो लिगेंड होता है वो क्या करेगा, मेटल एटम को लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझ में आ गया? इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। समझ में आ गया? तो न्यूट्रल लिगेंड आ जाए, ध्यान रखना बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो फिर ये 0 कैसे आ रहा है, बच्चों वो इलेक्ट्रॉन खुद के थे इसके पास, बॉन्ड बनाने के बाद जो खुद के बच गए वो इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज कितना है, 0 है, इस वजह से इनको न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में सेट रखना। इसमें से आते ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, 0 करना है, लेकिन गलती किस में करवाएगा, NO में करवाएगा। बच्चे को न्यूट्रल लिगेंड के 4-5 एग्जाम्पल लिखाते हैं, बच्चा रटता है, लेकिन गलती कहाँ करवाता है, औरों से तुमसे कहाँ सही क्वेश्चन करवा सकता है, तभी तो पता चलेगा औरों का गलत है तुम्हारा सही है, तुम्हें कितना नॉलेज औरों से ज्यादा। क्या NO की बात करें, ध्यान रखना बच्चों, अगर Fe का आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें NO हमेशा क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आ गया? अगर Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो NO हमेशा क्या करेगा बच्चों, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लिख दिया, मैंने बोला है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते ही डी ब्लॉक एलिमेंट से है, तो डी ब्लॉक का क्रोमियम दे देगा, निकल दे देगा, कोबाल्ट दे देगा, आयरन बोल देगा, कोई सा भी एलिमेंट हो, होगा किसका, डी ब्लॉक का होगा। क्लियर है? तो जैसे ये एग्जांपल आपको दे दिया, H2O 5 और NO, और मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया Cl3। देखो नॉर्मली रिपीटर बच्चा भी इसमें गलती क्या करता है, उससे बोला जाता है कि Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्लियर है? अब बच्चा दिमाग क्या लगाएगा, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव देख लो, जितना चार्ज बच गया उसको बैलेंस करने के लिए जो बच गया वो चार्ज Fe पर आ जाएगा। ओके, बच्चा कैसे दिमाग लगाएगा समझना इस चीज को। एक क्लोरीन पर कितना, -1, तो 3 पर कितना बेटा, -3। ठीक है, सर ने कहा था H2 न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 1 पर 0 तो 5 पर भी 0। NO भी सर ने कहा था न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है, तो ये भी 0 हो गया। यस और नो? इसका मतलब टोटल चार्ज कितना बच गया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के पहले बाकी को बैलेंस कर लो, इस पर अपने आप पता चल जाएगा। ये 0 ये 0, 3 पर -3, तो कितना बच गया, अरे -3 बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा, तो बच्चा कहेगा सर Fe का +3 वाला आंसर आएगा, लेकिन गलत है। कैसे, Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है बच्चों, उस पर NO हमेशा क्या करता है, +1 की फॉर्म में बिहेव करेगा। समझ में आ गया? अगर Fe का दे रखा है तो ही, Fe का दे रखा है तो NO क्या करेगा बच्चों, +1 की फॉर्म में बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या करूंगा बच्चों, देखो ये तो 0 हो गया, नो डाउट है, एक क्लोरीन पर -1, तो 3 पर कितना हो गया, -3 ये हो गया, NO पर कितना +1, कितना बच गया, -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए Fe पर कितना आएगा,
इसका आते हुए आसानी से गलती करवा देगा। समझ में आ गया? लेकिन गलती से कब बच सकते हो? जब आपको ध्यान हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका है, Fe का है। Fe के साथ NO हमेशा क्या करेगा, +1 के रूप में बिहेव करेगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? लिखो बेटा अगला पॉइंट, लिखो NO इज बिहेव लाइक, NO इज बिहेव लाइक बोथ NO is behave like both neutral बेटा ये CO नहीं है, कोबाल्ट है ये वो वाला कार्बन ऑक्सीजन नहीं है। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, प्रिंस। बात समझ में आ गई क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है बेटा, ध्यान रखना। हमने लिखा कार्बन ऑक्सीजन छोटा, आप में से किसी ने कलाकारी की है तो कर लेना, ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेम साइज के स्केल से नाप लेना बच्चों, ठीक है। दोनों अगर सेम साइज के आ रहे हैं, बराबर सेंटीमीटर के आ रहे हैं, मतलब वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों के सेंटीमीटर डिस्टेंस में, लेंथ में अगर डिफरेंस आ रहा है, वही श्योर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, क्या वो कोबाल्ट है बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? तो थोड़ा सा स्केल लेके स्केल ढूंढने लग जाओ, घर में स्केल कहाँ रखी है, मम्मी कहाँ रख दी, पापा कहाँ रख दी, ये वो कुछ नहीं है। सेम साइज के वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन छोटा वो कोबाल्ट है बेटा। ही बात में कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, डी ब्लॉक वाला, ठीक है। चलो कहाँ थे अपन, लिखो NO इज बिहेव लाइक बोथ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, ठीक है। NO इज बिहेव लाइक बोथ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। NO is behave like both neutral and positive charge ligand। NO क्या करता है, न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज दोनों की फॉर्म में बिहेव करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो बेटा, अगला पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe यानी आयरन की बात कर रहा हूं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe NO ओनली Fe के साथ ही करेगा, ध्यान रखना। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe NO इज बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, NO इज बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। NO is behave like positive charge ligand and oxidation number of NO and oxidation number of NO and oxidation number of NO is +1। ऑक्सीडेशन नंबर NO इज +1, लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे NO प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर NO इज +1 इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन बेटा Fe वाली कंडीशन में, समझ गए? ये एग्जांपल लिख लो बेटा, फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल लिख लो। बिल्कुल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बिल्कुल बेटा यही है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल देते हैं इसे। जैसे वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्लियर बेटा? चलो तो ये थोड़ा बेटा स्टार मार्क लेना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना Fe के साथ NO क्या करेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो बेटा हर कोई बच्चा सही कर देगा, लेकिन आपसे गलती कहाँ करवा सकता है बेटा, वो खास का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe का दे दे तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, बात समझ में आ गई? कर सकते हो ना, यस और नो? चलो बेटा एक चीज और डिस्कस करते हैं बेटा। क्या आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, यस और नो? पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, नेगेटिव कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, मैंने एक एक चीज बताई है, यस और नो? कंडीशन कौन सी बच गई, फ्रैक्शनल वाली, याद है ना? मैंने कहा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा, ओके। फ्रैक्शनल वाली कंडीशन कौन सी होती है, अब अच्छे से सुनना। क्या अगर किसी कंपाउंड में एक ही यानी सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है, मैंने क्या कहा,
अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है, एवरेज होता है। मैंने क्या कहा, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा बच्चों, एवरेज होगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तरीका क्या बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन क्या कर देना, टोटल एटम्स। अरे जितने एटम्स है बेटा उनमें डिवाइड कर देना, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो सुनना इस बात को, मैंने लिखा है बेटा C3O2, इसको बोलते हैं बेटा कार्बन सब ऑक्साइड। इसका क्या नाम होता है, कार्बन सब ऑक्साइड, ये इसका नाम होता है C3O2। अब देखो बच्चों, अगर नॉर्मली दिमाग लगाए, आपसे बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, -2। यस और नो? एक ऑक्सीजन का -2 है, तो ये बताओ दो का कितना हो गया, -4। इधर -4 है तो बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा, +4। लेकिन वो बताओ ये 4 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 बच्चे हैं, तीनों में डिवाइड कर दो बेटा, तो कितना आ गया, +4/3। यस और नो? तो ये बताओ +4/3 फ्रैक्शनल होगा या नहीं होगा, 1.3 के समथिंग होगा नहीं होगा, होगा। यहाँ पर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एवरेज बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, एवरेज ON ऑफ कार्बन है, एवरेज ON ऑफ कार्बन इसको क्या बोला जाएगा बेटा, टोटल चार्ज है। मैंने क्या कहा, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो दो पर कितना, -4। -4 तो बैलेंस करने के लिए इधर कितना आएगा, +4। टोटल चार्ज +4 अपॉन टोटल एटम्स, टोटल कितने एटम बेटा, 3। तो क्या कर देंगे, +3, यानी कितना आ जाएगा, +4/3 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो +4/3 फ्रैक्शनल होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। क्लियर है? एक एग्जांपल में ये लिखूं बेटा, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पर कितना, -2। क्लियर है? अब ये बताओ, यहाँ पर एक से आयरन के, मैंने कहा एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है, आयरन जो एलिमेंट है उसके कितने एटम है, 3 है बच्चों। तो ये बताओ इसके में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसके तीनों एटम के चार्ज का क्या आएगा, एवरेज आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पर आपसे बोले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसके जितने भी एटम है सभी के चार्ज का क्या लेना है, एवरेज लेना है। एवरेज निकालने का तरीका मैंने बता दिया, टोटल चार्ज कर दो अपन टोटल एटम कर दो। यस और नो? तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, आयरन की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 4 पर कितना हो गया, -8। यस और नो? इधर -8 है तो इधर कितना हो गया, +8। क्लियर है? तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, +8 अपॉन टोटल एटम कर दो। Fe का रेस्पेक्ट में देखना है तो Fe के कितने एटम है, यहाँ पर 3 है, तो +8/3। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट बेटा, आ गया समझ में? क्लियर? नोट करो बेटा, स्टेटमेंट लिखो पहले। if more than one atom, if more than one atoms, if more than one atoms of same element, if more than one atoms of same element, if more than one atoms of same element are present in a compound, 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 then the oxidation number of element, then the oxidation number of element, then the oxidation number of element will average of then the oxidation number of element will average of charge of its all atoms, will average of charge of its all atoms.
विल एवरेज ऑफ चार्ज ऑफ इट्स ऑल एटम्स, ठीक है। इसके जितने एटम पर जो चार्ज होगा उसका एवरेज लेके क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला लिखो ये, और ये दो एग्जाम्पल लिखो। चलिए ठीक है, मैसेज कर देना मुझे, मैसेज कर देना, ठीक है बेटा। लिख लिया क्या? चलो बच्चों, ये मैंने बात की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, हर कंडीशन मैंने बताई, घुमा फिरा के। क्लियर है? दो चार नोट लगाए बेटा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ जो हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो लिखो बेटा नोट लगा के। बच्चों देखो, दो तीन पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या। ON ऑफ CN माइनस इक्वल टू -1। बच्चा कहेगा सर आपने पूरा ही क्यों लिखा है, हमने तो एटम के रेस्पेक्ट में बात की है, लेकिन कुछ फेमस आयन होते हैं बच्चों जो आयन की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। मैंने क्या कहा, कुछ कंप्लीट आयन आपको देगा जो आयन की फॉर्म में स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर तुम डायरेक्टली काम में ले सकते हो। कैसे? CN माइनस बोला है तो पूरे का एक साथ ले सकते हो। बात समझ में आएगी? वो कितना आएगा, -1 कर देना बच्चों। क्लियर है? दूसरा लिखो, ON ऑफ है SO4 -2 इक्वल टू -2, ठीक है। ON ऑफ है NH4 प्लस इक्वल टू +1 अमोनियम आयन। ON ऑफ CH3 इक्वल टू +1 और -1, +1 और -1। बट जनरली ये चीज ध्यान रखना, जो नॉर्मली बताई नहीं जाती लेकिन बच्चे से गलती करवाती है। क्या? अरे CH3 का ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने क्या कहा, कुछ मॉलिक्यूलर आयन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं नॉर्मली बच्चों। तो देखो CH3 की बात करें तो +1 भी यूज करते हैं और -1 भी यूज करते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं, कहां पर +1 कहां पर -1। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो कौन सा होगा बेटा? बच्चा कहेगा सर क्यों, कोई रीजन तो होना चाहिए ना। इसका रीजन क्या होता है बेटा, देखो समझना। मैंने क्या लिखा है बच्चों, CH3, अरे यही तो मैंने लिखा है। CH3 की मैं बात करूं बच्चों, देखो एक्चुअल में CH3 की बात करें तो कार्बन के पास ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हमें पता है देखो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, अरे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा। यस और नो, यस और नो। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही तो बॉन्ड बनेंगे। ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया बच्चों। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले। यस और नो, ठीक है बेटा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर इसे ये डोनेट कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और इस पर चार्ज क्या आ गया, +1। यस और नो, ठीक है बेटा, यानी +1 चार्ज आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये अगर क्या करे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो देखो कंडीशन क्या थी, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चों देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो था, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन करते चार्ज क्या आएगा,
-1, यस और नो। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो ये बताओ, देखो मोर स्टेबल कौन सा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो डोनेट कर दे तो ये बताओ कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका काउंट होगा तभी तो बॉन्ड बनाता है, साथ वाले का इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, कितने हो गए 2 हो गए, और 2 यहाँ पर हो गए, कितने हो गए बेटा 4, 2 ये हो गए, कितने हो गए, अरे 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना, यस और नो। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ बच्चों, देखो यहाँ देखते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये बताओ 6 तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए या नहीं हुए। मोर स्टेबल कौन सा है, प्लस वाला माइनस वाला, समझ में आ गया। इस वजह से -1 वाला मोर स्टेबल मानते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, यस और नो, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने सारी कंडीशन बताई है, कोई भी कंडीशन मैंने छोड़ी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है। अब आपका काम क्या है बच्चों, कल वो इनऑर्गेनिक वाले 1-2 पॉइंट लिखाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, क्लियर है। उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आपको कंपाउंड दिया जाएगा, इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब अपन को ये एक एक चीज पता हो। किस कंडीशन में, Cn- साइनाइड आयन है बच्चों, साइनाइड आयन बोलेंगे ओनली, Cn तो साइनाइड होता है, जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, साथ में चार्ज लग जाए तो क्या बोलेंगे, आयन वर्ड यूज कर देंगे। जैसे SO4 तो सल्फेट है, -2 सल्फेट आयन, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है बेटा, इसलिए मैंने लिखा दिया, सल्फेट आयन, साइनाइड आयन, मेथिल वगैरह, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। तो बच्चों आज जो मैंने ये पॉइंट कंप्लीट किए अपने ऑक्सीडेशन नंबर के, जो 20-30 कंडीशन जो सारी मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखाई है विद एग्जांपल, क्लियर है। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में यही चीज काम आएगी। सर ने कहा इस कंडीशन में ये करना है, उस कंडीशन में ये करना है, ये अच्छे से जाके रिवाइज करना है बेटा, क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, इनऑर्गेनिक वाले किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी ज्यादा, फिर उस पर अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको एग्जांपल दूंगा, इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसका क्या होगा, हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, ओके, यस और नो, चलो बेटा अच्छे से करना, ठीक है, ओके बाय।